हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये आपके सामने में जो फोड़ा जा रहा है वो क्या है? जी हाँ, ये मखाना है। वही मखाना जिसे आप प्यार से कभी दूध में तो कभी खीर बनाकर तो कभी घी या बटर में फ्राई करके खाते हैं। ये मखाना है और ये मखाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये एक काले से बीज और छोटे से बीज से इतने बड़े और इतने सादेपन कैसे आते हैं, ये बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक मैं बताऊंगा कि इसे बनाने का तरीका और बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसके पीछे प्रोसेसिंग और क्या क्या करना पड़ता है, इसी के बारे में जानेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पानी से निकाल रहा है ये पैकेट नदी या खेत से जब लाया जाता है तो इसको स्टोर करके इस पानी में रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो। अब उसे वहाँ से निकाल करके इसे एक धोने की प्रक्रिया थी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। चलिए वो उसके बाद ये धोने के बाद इसे इस तरह से सुखाया जाता है। ये जब धूप निकला रहता है हम लोग इसी तरह से सुखाते हैं और इसे धूप में मिनिमम 3 से 4 घंटा सुखाना पड़ता है। इसमें भी सुखाने के तरीका है। इसे सुखाया जाएगा, मिडिल में इसको फिर से ग्रेडिंग किया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा साइज होता है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। हम इसे ऐसे ही 3 से 4 घंटा में कड़ी धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे देखते रहेंगे हम लोग कि हाँ ये सूखा है या नहीं, इसको चेक करके देखते रहेंगे। ये देखिए इसमें सभी साइज़ का है, इसको हमको अलग अलग साइज़ पहले निकालना पड़ेगा। अलग अलग साइज़ करने के लिए हमारे लोग के पास ये चलनी देख रहे हैं आप लोग, इसी चलनी से हमें इसके 16 से 18 साइज़ के आसपास निकालने हैं। इसमें साइज़ निकालने के लिए अलग अलग ग्रेडिंग करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक साइज़ की है और हर एक साइज़ की धूप लगाने की उसकी अलग अलग टाइम है। आप अब बड़े को ज़्यादा धूप लगेगा, छोटे को कम धूप लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको ग्रेडिंग करके 16 से 17 या 18 भी साइज़ में निकालेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। उसके बाद फिर से इसको इसीलिए चालेंगे क्योंकि इसको फिर से धूप में दिया जाए। जो कम धूप लगेगा उसको कम धूप लगाया जाए, जो बड़ा है उसको बड़ा ज़्यादा धूप लगाने के लिए। इसी तरह हम लोग अभी उठा रहे हैं। ये देखिए इसी तरह ये हो गया चलनी हम लोग का। इस तरह ये अभी सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये 2 चलनी से चला जा रहा है। इसी तरह का इसमें हम लोग का नंबर बाय नंबर होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो मोटा मोटी ये 16 से 17 चलनी का यूज किया जाएगा इसी में। उसके बाद ये चलनी से चलने के बाद हम लोग इसको फिर से सूखने दे देंगे। ये एक एक साइज़ का हो गया, ये अलग अलग साइज। उसके बाद ये आ गया हम लोग का ये पहला दिन होता है इसको भूजने का, जिसको हम लोग हाफ फ्राई बोलते हैं या तो हाफ बॉयल। जैसे कि इसको हम लोग आधा भूज कर रख देंगे। ये पहला दिन का चालने के बाद जिस दिन हम सुखाएंगे उसी दिन का प्रक्रिया है। हम लोग इसको पूरा नहीं बनाएंगे उस दिन लावा, इसको मखाना इसको सिर्फ हाफ बॉयल करके रख देंगे। और ये हाफ बॉयल करके मिनिमम इसी तरह ये देख लीजिए, ये हम लोग ज़्यादा चूल्हा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जल्दी हो। क्योंकि एक फोड़ी वाले मिनिमम एक फैमिली 1 कुंटल करके पसारेगा, डेली एक सुखाएगा, तैयारी करेगा। तो उसको ये एक कढ़ाई भी करके भी हो सकता है, एक कढ़ाई में भी भूज करके हो सकता है। पर ये एक कढ़ाई में करने से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। इसीलिए हम लोग ये आप देखें 6 कढ़ाई यूज हो रहा है। पहले एक बारी करके गर्म होते जाता है, वहाँ पर जाकर कंप्लीट होते जाता है। इसीलिए हम लोग बारी से इसमें दे करके 6 कढ़ाई को यूज किया जाता है। अब हम इसे 36 घंटे यानी कि 1.5 दिन के लिए छोड़ देंगे और 1.5 दिन के बाद इसे हम फिर से इसी तरह से ये देख रहे हैं कि आप इसे हम फिर से वही प्रोसेस होगा कि बारी से एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई से तीसरी कढ़ाई में देने के बाद इसे फिर से ये पूरा हीट लास्ट हीट वाला जो होता है, लास्ट हीट वाला इसको पूरा गर्म किया जाएगा। उसके बाद ये जैसे ही गर्म किया जाएगा उसी तरह से इससे आवाज़ निकलेगा, अपने ये आवाज़ देने लगेगा पटपट करके। उसके बाद जब पटपट करने लगेगा उसके बाद हम लोग इसको फोड़ देंगे। और यही नहीं, वो जो आप देख रहे हैं जिससे हाथ में निकाल के दे रहा है वो एक पानी में पाया जाता है जिसे हम लोग खुरचन कहते हैं। उससे हम लोग हाथ में निकाल के देते हैं। वो हाथ में जो जिसमें देते हैं वो खुली हाथ है, उसमें कोई कवर वर नहीं है, पूरा गरम हाथ में लेना पड़ता है। उसके बाद उसको जस्ट फोड़ना पड़ता है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी लेट कर देंगे तो वो इस तरह से सादा लावा नहीं होगा, सादा फूलेगा नहीं, ये मखाना नहीं होगा, ये खराब हो जाएगा। इसीलिए पूरा गरम एकदम पूरा समझिए एक आग का जैसा ही गर्म रहता है, उसको हम लोग हाथ में लेकर के फोड़ते हैं। अब हम इसको कुछ डिटेल्स बता रहे हैं आपको, समझिए। जैसे कि ये हम लोग भी जो है मखाना, हम खुद मखाना फोड़ने का काम से जुड़े हुए हैं, मखाना खुद फोड़ते हैं और हम इसीलिए हम आपको डिटेल्स में इतना बता रहे हैं। देखिए हम लोग ये जितना भी मखाना फोड़ने वाला होता है ये सिर्फ और सिर्फ दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, हम लोग के मिथिलांचल क्षेत्र के ही लोग सभी यहाँ पे मखाना फोड़ने के लिए आते हैं। हम लोग आते हैं, फोड़ते हैं, इसे बनाते हैं। इसे बनाते तो है हम लोग, और इसे बनाने के बाद आगे भेज दिया जाता है जो पैकिंग के लिए जाता है। और पैकिंग से पहले इसे ग्रेडिंग किया जाता है। जब ग्रेडिंग किया जाता है तब जो निकलता है 5 सूता, 6 सूता, 4 सूता। उसके बाद ये लोग आगे का प्रोसेस करते हैं, अपना ब्रांड लगाते हैं। उसके बाद आप लोग के पास ये पहुँचती है। और इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ खास बातें बता रहा हूँ।
ये 100% नेचुरल है, प्योर प्रकृति की ये देन है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ या किसी भी तरह का मेडिसिन यूज नहीं किया गया है। जो भी है ये सब हैंड से हैंड किया हुआ है, अब सभी हाथ से काम है। इससे पहले की जो काम होती है ये नदी से आती है, नदी से न खेत से आती है, न किसी तरह का दवाई ववाई कहीं भी यूज नहीं होता है। एक प्राकृतिक देन है, इसे बहुत इसीलिए इसे पानी का फल समझा जाता है। ये बहुत शुद्ध, खाने के पूजा हो, पर्व हो, किसी भी तरह में ये शुद्ध फल माना जाता है ड्राई फ्रूट के अंदर में। दूसरी खास बात, इसमें कुछ विटामिन्स है जो हाई प्रोटीन, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है और इसको कोई भी खा सकता है, बच्चे, बूढ़े, प्रेगनेंसी टाइम या शुगर पेशेंट, कोई भी खा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई खराबी नहीं दिया गया। तो इसकी मांग विदेशों में भी भरपूर हो रही है। अमेरिका, यूएस, कनाडा, यहाँ पे बहुत सारा माल जा रहा है, विदेश भी जा रहा है। और भारत में तो इससे जियो टैगिंग का भी वो लेवल जो बोलता है वो भी पास हो गया है। और भविष्य में मखाना बहुत लाभदायक होगा भारत के लिए। तो इसी के साथ नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। इससे मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।